अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे बेटे की पैलेट सर्जरी होनी है और उसके लिए हमें डेट मिलनी थी। डेट तब मिलनी थी जब हमारे रिपोर्ट्स जो बेबी के टेस्ट करवाए थे, मेरा और मेरे बेबी का कोरोना टेस्ट भी हुआ था उस वक्त। और दोबारा से भी कराना पड़ा था। तो डेट हमें तब मिलनी थी जब वो टेस्ट सारे क्लियर होते। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या हमें डेट मिल गई है और रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगी कि रिपोर्ट्स में क्या आया है। तो ये कुछ दिन पहले का क्लिप थे जिसमें मैंने यहाँ पे बनाए थे आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने 4-5 आलू लिए थे और जो भी यहाँ आपने मसाले देखे। और उसी के अलावा यहाँ पे छोटे छोटे जो है हमने पेड़े बना लिए थे। और बस पेड़े बनाने के बाद जो सारा मिक्सचर था वो रेडी था और उसको बस पेड़ों में जैसे भरते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, मैं साथ में इसके लिख दूँगी कि कौन सी चीज़ मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में ली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में या हर व्लॉग में, हर में नहीं तो 1-2 व्लॉग के बाद आप लोग के साथ कोई ना कोई रेसिपी भी शेयर करूं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये आलू के पराठे। और इसके अलावा यहाँ हमें आना था इको टेस्ट के लिए। आई डोंट नो कि इसको कुछ लोग एको भी प्रोनाउंस करते हैं, इको भी प्रोनाउंस करते हैं। और ये वो टेस्ट है जिसमें हार्ट बीट चेक होती है और मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो हार्ट के अंदर और हार्ट बीट का कोई प्रॉब्लम हो तो ये सारा कुछ उसमें बता देती है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हम आए हुए थे कौन से हॉस्पिटल, तो हम गए थे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है हार्ट पेशेंट के लिए है बेस्ट, मतलब सबसे बड़ा जो है, अच्छा सबसे बड़ा से मुराद सबसे अच्छा हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे मतलब ज़्यादातर जो है ना, सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट के लिए होता है। मतलब जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये है। यहाँ पे हमारा इको टेस्ट करवाने के लिए हमें सजेस्ट किया गया था शिफा से। तो इधर हम आए थे और इसकी रिपोर्ट्स जो थे हमें उसी टाइम मिल गए थे। लेकिन हमने जो है सर्जन, बल्कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो सर्जन ने हमें सजेस्ट किया था, हमने उनको पहले दिखाने थे सारे रिपोर्ट्स। जब हम कलेक्ट कर लेते तो उसके बाद हमने जाना था शिफा इंटरनेशनल। और उधर जो है जो बेबी का चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, जिन्होंने हमें बेबी का फ़िटनेस सर्टिफिकेट देना था। अगर रिपोर्ट सारी वो चेक करते और क्लियर होती और तो फिर उन्होंने हमें जो है फ़िटनेस का सर्टिफिकेट देना था। उसी के बेस पे फिर मेरे बेबी की जो है सर्जरी पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज़ कोई भी अगर खुदा न खास्ता रिपोर्ट्स में कोई मसला हो या क्लियर ना हो, तब आपको जो सर्जन है वो बिल्कुल भी आपको सर्जरी उस वक्त तक नहीं करते जब तक रिपोर्ट्स क्लियर ना हो। तो यहाँ पे हम आ गए थे शिफा। तो हमारी जो रिपोर्ट्स थी बाकी सारी वो आ गई थी और हमने यहाँ पे डॉक्टर को दिखानी थी। और इसके अलावा जब हम यहाँ पे आए और जब कोरोना का टेस्ट हमने फ़र्स्ट टाइम करवाया था और वो हम लेके आए, तो जब हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने हमें जो बाकी सारे रिपोर्ट्स थे उसके लिए तो हमें कह दिया आपके सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं, माशाल्लाह आप लोग को मुबारक हो। लेकिन एक्चुअली हमारा कोरोना का जो टेस्ट भी आया था वो भी क्लियर था, नेगेटिव आया था। लेकिन डॉक्टर ने कहा इसको आपको जो कोरोना का टेस्ट होता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर हम सर्जरी करते हैं। अदरवाइज़ जो कोरोना का टेस्ट होता है वो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं अगर 3 दिन के बाद आप आते हैं तो वो हमारे 4-5 दिन ऊपर हो गए थे। उन्होंने दोबारा हमें कोरोना टेस्ट के लिए कहा और हमें दोबारा इतना ज़लील होना पड़ा। दोबारा मेरा और मेरे बेबी का
कोरोना टेस्ट करवाना पड़ा। और यहाँ पे हम शिफा आए थे, तो बाकी जब डॉक्टर ने ये सब कहा तो वापस हमें घर आना था ऑब्वियसली। तो सुबह के हम निकले हुए थे, शाम को मतलब काफ़ी लेट हो गए। और गाड़ी में फिर मुझे यहाँ पे बहुत शदीद भूख लगी थी और मुझे गोलगप्पे नज़र आ गए। गोलगप्पे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और ये जो गोलगप्पे थे ना बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत यम्मी थे। और ये बिल्कुल शिफा के हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर मुझे रेडी नज़र आई, और मैंने हस्बैंड को कहा मुझे खाने हैं। तो बहुत टेस्टी थे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। तो इसके अलावा हम यहाँ पे आ गए थे कोरोना टेस्ट के लिए NIH हॉस्पिटल। तो यहाँ पे NIH जब हम आए तो हमारा यहाँ पे ही कोरोना टेस्ट दोबारा से हुआ। जब इससे पहले भी हमने यहाँ पे ही करवाया था, क्योंकि जो सर्जन ने हमें इसी का सजेस्ट किया, मतलब 3-4 हॉस्पिटल्स बताए थे कि आप इसमें से कहीं पे भी करवा सकते। तो हम NIH आए थे। तो यहाँ हमने अगेन मेरे और मेरे बेटे का जो कोरोना टेस्ट है वो करवाया। और वो करवाने के बाद जो है माशाल्लाह से माशाल्लाह, जिस दिन हमने ये करवाया शाम को ही हमें ऑनलाइन जो है इसके रिज़ल्ट्स आ गया था, ऑनलाइन आ गया था। तो माशाल्लाह ये भी क्लियर था। अगेन जो टेस्ट आया थे रिज़ल्ट वो भी क्लियर थे माशाल्लाह से। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने जब बाकी सारी रिपोर्ट्स जब चेक करवा लिए थे, तो उसी टाइम ही हमें जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमें डेट दे दी थी सर्जरी की। और उनका यही था कि अगर आप कोरोना टेस्ट अगेन आपका क्लियर आ जाता है तो संडे को इंशाल्लाह हम आपके बेटे को एडमिट कर देंगे। और संडे को जो है इंशाल्लाह संडे की शाम को जो है वो बच्चे को एडमिट कर देंगे हॉस्पिटल में। और मंडे की सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर एक और दिन हॉस्पिटल में रहेगा एडमिट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत दुआ कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इससे पहले सर्जरी हो चुकी है। वो सारा कुछ सीन मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वो मुश्किल ख़त्म हुई तो इंशाल्लाह ये भी अल्लाह पाक आसान कर देगा। और आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आप लोग की भी जो भी परेशानियाँ, जो भी बच्चों से रिलेटेड जो भी आप लोगों को मसले मसाइल तकालीफ़ और जो भी परेशानियाँ मुश्किलें हैं, अल्लाह उसको आसान करे आप सब के लिए, हम सब के लिए। और इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तो बस आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।